हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो आज आइए, आपके सर आगे हैं आपको ईवीएस पढ़ाने के लिए, और बैठ जाइए बुक नोटबुक पेन पेंसिल लेकर के। हम पढ़ रहे थे फिर थर्ड वाला चैप्टर वी आर ए बिट डिफरेंट। उसमें हमने एक दिन स्पेलिंग्स लिखी थी और एक दिन हमने चैप्टर को भी रीड किया था विद एक्सप्लेन। और उससे पहले मैं आपको कुछ कहूँगा कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी बेटा, इस कारण से आपकी कल की क्लास नहीं हो पाई थी, और उसके लिए मैं आपसे सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और फिर भी मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, उसके अंदर क्वेश्चन का ब्रेली स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे कि ब्रेली स्क्रिप्ट क्या होती है और सेरेब्रल पल्सी क्या होती है। ऐसा ये दो क्वेश्चन डाले थे, विद आंसर डाले थे कि एक तो व्हाट इज ब्रेली स्क्रिप्ट और व्हाट इज सेरेब्रल पल्सी। ये सेरेब्रल पल्सी हमने पढ़ा नहीं है, बट हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे अगर कहूँ तो कल की या परसों की, उसमें हम सेरेब्रल पल्सी पढ़ेंगे। इस कारण से वो दिया है। तो आपसे उम्मीद करूँगा आपने होमवर्क किया होगा वो दोनों जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई थी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर जो हम पढ़ रहे थे, और चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर थर्ड, यानी कहूँ तो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। और तीसरा चैप्टर कौन सा था? वी आर ए बिट डिफरेंट। और बिट डिफरेंट यानी कि हम थोड़े अलग हैं। मैं पहले नोट कर देता हूँ, हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड, और थर्ड था वी आर ए बिट डिफरेंट। हिंदी मीन्स होता है हम थोड़े अलग है। अब कैसे अलग है तो आपको पता चल गया होगा। कैसे अलग है आपको पता चला होगा ना। कैसे चला होगा? क्योंकि मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है। उसमें क्या पढ़ाया है? उसमें ये पढ़ाया है कि कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो ब्लाइंड होते हैं या आई फोल्डेड होते हैं। ब्लाइंड का मीन्स बोले तो सर अंधे होते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे कोई अंधे होते हैं तो अब वो पढ़ाई कैसे करेंगे? अब अंधे होते हैं फिर भी पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमारे से तो वो अलग ही है ना, हमारे समान थोड़ी है। हमारे तो भगवान ने आंखें दिए दो, फिर भी हम तो पढ़ नहीं सकते। मेरे को तो ऑनलाइन समझ में नहीं आता। अरे समझ में क्यों नहीं आता ऑनलाइन? मैं कोई उर्दू भाषा तो बोल नहीं रहा हूं कि समझ में नहीं आता। जैसी आपकी ऑफलाइन क्लास होती है वैसी वैसी ऑनलाइन क्लास होती है। अब वो तो आपको पता है कि स्कूल सारे बंद है, तो फिर स्कूल में तो हम आपको बुला नहीं सकते। इस कारण से बहुत अच्छी क्लासें आपको दी जा रही है, फिर कह रहे हो सर समझ में नहीं आता। समझ में कैसे नहीं आता है, हैं? तो हम पढ़ रहे थे हम थोड़े अलग हैं। और कैसे अलग हैं कि वो अंधे लोग हैं, और अंधे होकर के भी वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं। इस कारण से वो हमारे से थोड़े अलग हैं। तो आप अपनी बुक निकाल दीजिए, और बुक में पेज नंबर कहूँ तो निकाल दीजिए 23। 21 पर आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 21, 22 हमने पढ़ लिया है, एंड देन 23 पेज नंबर से हमारे को रीड एक्सप्लेन करना है। पढ़ना भी है और समझना भी है। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। तो बुक निकाल करके बैठ जाइए, ओपन कीजिए, अपने पास पेंसिल रखें, और शुरू करता हूं मैं। आफ्टर पियर्सिंग द डॉट ऑफ द पेपर। हम कल पढ़ रहे थे कि कैसे पढ़ते हैं, तो हमने ऐसा पढ़ा था कि एक ब्लैंक पेपर लेना चाहिए, और उस ब्लैंक पेपर के जैसे स्टाइल से पियर्स कर देने चाहिए। पियर्स मीन्स बोले तो छेद कर देने चाहिए। अगर एक तरफ छेद करोगे तो दूसरी तरफ आपको पता है क्या होगा, कुछ रेज्ड आपको वो डॉट्स मिलेंगे। रेज्ड का मीन्स उभरे हुए आपको छेद मिलेंगे, ठीक है ना। तो आफ्टर पियर्सिंग द डॉट ऑन द पेपर, यानी कि कागज पर आफ्टर पियर्सिंग का मीन्स छेद करने के बाद उस कागज के ऊपर इट इज रिवर्स्ड, यानी वह उल्टा हो जाता है। आप उल्टा कीजिए उसको। ऑन द अपोजिट या रिवर्स साइड ऑफ द पेपर रेज डॉट्स कैन बी फेल्ड, यानी तब उस कागज की जो अपोजिट साइड होती है, उसकी विपरीत साइड जो होती है, उस विपरीत साइड पर आपको रेज्ड डॉट मिलेंगे। रेज्ड का मीन्स उभरे हुए आपको बिंदु मिलेंगे। व्हेन टच्ड, जब आप उसको छुएंगे। जब आप छूते हैं, जब आप छुएंगे, तब आपको पीछे साइड में कैसे डॉट्स मिलेंगे, तो रेज्ड डॉट्स मिलेंगे। बाय टचिंग दिस रेज्ड डॉट्स कंटेंट आर आइडेंटिफाइड, यानी उस रेज्ड डॉट को छू करके आप कंटेंट को पहचान सकते हैं। कंटेंट को पहचान सकते हैं, यानी जो आप कुछ भी अगर उधर कर रहे हो पीछे, आप उसको पहचान सकते हो कि मैंने क्या किया था। अब फाइंड आउट एंड राइट डाउन में देखो बेटा,
एक बिलो वर्ड दे रखा है इंडिया। इंडिया मीन्स आपको पता है भारत। इसमें क्या है, इंडिया इज रिटन इन ब्रेली लैंग्वेज। इस भारत को ब्रेली लिपि में लिखा गया है। ब्रेली लिपि में लिखा गया यानी जैसे आई को कैसे लिखते हैं, एन को कैसे लिखते हैं, एन डी आई ए, और इस तीनों को कैसे लिखते हैं। यू ऑल्सो राइट योर नेम इन ब्रेली लैंग्वेज। आप भी अपना नाम ब्रेली लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप भी अपना नाम ब्रेली लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। और उसके बाद में ब्रेली लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ब्रेली लैंग्वेज चार्ट कैसे लिख सकते हैं। आपकी बुक में जहां मैंने पीछे देखो एक दिन होमवर्क दिया था कि आपको ब्रेली लैंग्वेज का जो चार्ट है वो ब्रेली लैंग्वेज का चार्ट बनाना है। तो चार्ट में ए टू जेड लेटर्स की ब्रेली स्क्रिप्ट दे रखी है। ए को कैसे लिखते हैं, बी को कैसे लिखते हैं, सी को कैसे लिखते हैं। तो आप अपना नाम अवश्य लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मैं कहता हूं आज का होमवर्क आपका क्या होगा। तो आज का होमवर्क होगा आपको अपने स्वयं का नाम ब्रेली स्क्रिप्ट में लिखना है। आपका नाम अगर चेतना है तो स्पेलिंग है CHETNA, चेतना स्पेलिंग है। अब उस सी के नीचे लिखना आपका कैसा ब्रेली स्क्रिप्ट है। उसके बाद में एच का कैसा ब्रेली स्क्रिप्ट है, जैसे इंडिया का दे रखा है तो चेतना का कैसा है। विद आपको योर नेम, योर फादर्स नेम एंड ऑल्सो योर मदर नेम। यही आपका होमवर्क होगा आज का ब्रेली स्क्रिप्ट में। आप सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं उसको एक तो अपने स्वयं का नाम, फिर अपने फादर और अपने मदर, अपने पेरेंट्स का नाम, ये 3 नाम आपको ब्रेली स्क्रिप्ट में लिखने हैं। यही होमवर्क है, दूसरा कोई होमवर्क नहीं है। और आप अवश्य लिख लोगे। कैसे लिखोगे मैं बता देता हूं। जैसे देखो बेटा इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया लिखा है ना, आपकी जो बुक है उस बुक में इंडिया लिखा हुआ है। पहले तो लिखा हुआ है INDI और ए, इंडिया लिखा हुआ है। फिर जैसे आई को कैसे लिखा हो, पहले तो जैसे ऐसे लाइनिंग है तो सब में ऐसे ही है, ये सब में ऐसे ही, सब में ऐसी लाइनिंग है ना। अब देखो बेटा आई को कैसे लिखते हैं, तो आई को जैसे एक डॉट यहां है, एक डॉट यहां है, ये हो गया आई। फिर लिखा हुआ है एन को कैसे लिखते हैं, तो एन की एक डॉट यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो इसको क्या लिख दिया, एन लिख दिया। फिर डी कैसे लिखते हैं, तो डी ऐसे लिखते हैं। अब आई तो वापस ऐसा ही, तो आई को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ए को कैसे लिखते हैं, ए को ऐसे लिखते हैं, हाँ सॉरी इधर है, ऐसे लिखते हैं ए को। तो ये इंडिया को मैंने लिख दिया। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क राइट योर नेम एंड योर पेरेंट्स नेम इन BRAILLE ब्रेली स्क्रिप्ट, BRAILLE ब्रेली स्क्रिप्ट। ठीक है ना, ये आपको होमवर्क करना है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्या करना है कि आपका और आपके माता पिता का नाम ब्रेली लिपि में लिखो या लिखें। ये होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क है। क्या होमवर्क है, आपका और आपके माता पिता का नाम ब्रेली लिपि में लिखें। कैसे लिखना है, ओनली फॉर योर नेम, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूं, जैसे आप कंफ्यूजन में हो जाओ, अगर मैंने कुछ लिख दिया तो आप वैसा ही कर लोगे, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको बताया जिस प्रकार इंडिया लिखा गया है ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। ये तो कौन सी लैंग्वेज है, ये तो है इंग्लिश लैंग्वेज, और ये है ब्रेली लैंग्वेज। जैसे इस इंग्लिश नेम को ब्रेली लैंग्वेज में लिखा है, ठीक उसी प्रकार से पहले अपना नाम इंग्लिश में लिखें, फिर उसका ऐसे ब्रेली लैंग्वेज में लिखें। यानी आई को ऐसा लिखते हैं, एन को ऐसा लिखते हैं, डी को ऐसा लिखते हैं, आई को ऐसा, ए को ऐसा। अब आप
बताओ, आप सोचोगे कि सर जैसे इसमें मेरा नाम चेतना है, इसमें सी तो है ही नहीं, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं सी कैसे लिखूं? तो बेटा सी कहाँ से लिखना है? मैंने आपको चार्ट बताया, आपकी जो बुक है ना, बुक में देखो पीछे ये चार्ट दे रखा है, ये ब्रेली लिपि का, यहां से देखकर लिखना है। जैसे चेतना नाम है तो देखो सी को ऐसे लिखते हैं, फिर एच आया तो एच को ऐसे लिखते हैं, और ये सारे डॉट्स है ना ऐसे बनाने हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। क्या समझ आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं ब्रेली लिपि में, नाम कैसे लिखते हैं। अब हम आगे चलते हैं, द स्टोरी ऑफ ब्रेली लैंग्वेज। द स्टोरी यानी ब्रेली लैंग्वेज की कहानी क्या है, कैसे ब्रेली लैंग्वेज शुरू हुई थी। कुछ ना कुछ तो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई तो स्टोरी होती है, कोई ना कोई तो कहानी होती है, किसके, हर कुछ काम के पीछे। तो ये कैसे शुरू हुई थी ब्रेली स्क्रिप्ट, तो ये स्टोरी सुनते हैं कि लुइस ब्रेली लिव्ड इन फ्रांस। लुइस ब्रेली नाम का एक व्यक्ति था, और वो कहाँ रहता था, फ्रांस में रहता था। क्या है फ्रांस, पता ना, कोई गांव नहीं है बेटा, फ्रांस, फ्रांस एक कंट्री है, जैसा हमारा कंट्री इंडिया है। तो लुइस ब्रेली फ्रांस में रहता था। वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, एक बार उनके बचपन के दौरान, व्हेन लुइस ब्रेली वाज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप, यानी एक बार उनके बचपन के दौरान जब लुइस ब्रेली उसके पिताजी के वर्कशॉप में खेल रहा था, हिज आईज गॉट हर्ट, उसकी आंखें चोटिल हो गई। जब वो कुछ खेल रहा था, अपने पिताजी का वर्कशॉप था यानी कारखाना था, उनके पिताजी के कारखाने में जब वो लुइस ब्रेली खेल रहा था तो उनकी आंखें चोटिल हो गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट, और इस कारण से उसने अपनी आंखों की दृष्टि को खो दिया, यानी कहूं तो उस कारण से वो अंधा हो गया। लुइस ब्रेली वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, और कैसा था लुइस ब्रेली, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बहुत होशियार था, आपकी तरह जैसा नहीं था, आप तो बहुत बदमाश हो, वो तो ब्रिलियंट यानी कहूं तो बहुत प्रतिभाशाली था, बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। ही वॉज बीइंग टॉट डिफरेंटली, ही वॉज बीइंग टॉट डिफरेंटली, यानी वह अलग अलग तरीकों से सीखता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग या टॉकिंग। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, अब उनके लिए पढ़ाई, अब उनको किताबों से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब अंधा है, उसको दिखता ही नहीं है किताबों से, तो वो किताबों से कैसे पढ़ाई करेगा, तो किताबों से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया। बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग या टॉकिंग, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा समय लगता था बातें करने में, समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो क्या किया उन्होंने, ड्यूरिंग दिस दैट पीरियड, और उस समय के दौरान, उस काल के दौरान, एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेलीज स्कूल। तब एक आर्मी कैप्टन आया, आर्मी यानी कोई सेना में नौकरी लगा हुआ एक आदमी आया, कहाँ आया, तो लुइस ब्रेली जहां पढ़ रहा था उस स्कूल में आया वो। एंड ही showed the students and the teachers the language based on 12 points invented by himself. And he showed the students, और उसने विद्यार्थियों को बताया या विद्यार्थियों को दिखाया, एंड द टीचर्स, और अध्यापकों को भी बताया या दिखाया, क्या दिखाया, द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ, यानी उस आर्मी कैप्टन के खुद के द्वारा खोजी गई एक 12 बिंदुओं की एक लैंग्वेज थी। उस लैंग्वेज को दिखाया उन्होंने, किसको दिखाया, तो टीचर्स को भी दिखाया और स्टूडेंट्स को भी दिखाया। लुइस ब्रेली वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज, और फिर वो लुइस ब्रेली जो था इस भाषा से बहुत प्रशंसित हुआ। इम्प्रेस का मीन्स होता प्रशंसा, इम्प्रेस्ड का मीन्स बहुत प्रशंसित हुआ। वह किन से प्रशंसित हुआ, तो उस आर्मी कैप्टन से जो लैंग्वेज दिखाई थी उन्होंने, जो भाषा दिखाई थी, उससे बहुत प्रश्न हुआ। लुइस ब्रेली विथ हिज एफर्ट मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इनटू 6 पॉइंट लैंग्वेज, और लुइस ब्रेली ने उनके प्रयासों से जो 12 बिंदुओं वाली भाषा थी, उस 12 बिंदुओं वाली भाषा को उन्होंने 6 बिंदुओं वाली भाषा में बदल दिया। तब देख लो कि वो कितना प्रतिभाशाली था। उसको तो बताई गई थी 12 यानी कि 12 डॉट की लैंग्वेज बताई थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए कि उन्होंने उस 12 जो डॉट्स की लैंग्वेज थी उसको 6 डॉट्स की लैंग्वेज में बदल दिया। Hence, the language developed by him was named Braille language, और इसीलिए ये जो भाषा थी उस खुद के द्वारा विकसित की गई, उस खुद ने बनाई। आर्मी कैप्टन ने तो कितनी बताई थी, वो बताई थी 12 डॉट की यानी 12 बिंदुओं की बताई थी। तो लुइस ब्रेली ने क्या किया, उस 12 बिंदुओं वाली को उन्होंने 6 बिंदुओं वाली भाषा में बदल दिया। इस कारण से उसका नाम क्या पड़ गया, ब्रेली लैंग्वेज नाम पड़ गया, क्योंकि उस विद्यार्थी का नाम क्या था, लुइस ब्रेली। अब डू यू नाउ लिखा हुआ है, क्या आप जानते हो, तो देखते हैं आप जानते हो कि नहीं जानते हो। लुइस ब्रेलीज टैक्टिकल लैंग्वेज इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे।
लुइस ब्रेलीज टैक्टिकल लैंग्वेज इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे। यानी आज लुइस ब्रेली की यह भाषा, लुइस ब्रेली की यह व्यवहार कुशल भाषा आज पूरे संसार में उपयोग में ली जाती है। जो लुइस ब्रेली ने यह लैंग्वेज बनाई गई थी, आज पूरी संसार में जो भी अंधे लोग पढ़ते हैं वह इसी भाषा का उपयोग करते हैं। द आर्मी कैप्टन हु इंस्पायर्ड हिम वाज चार्ल्स बारबियर। द आर्मी कैप्टन हु इंस्पायर्ड हिम, यानी वह एक सेना का कप्तान, वह सेना का कप्तान जो कि उससे इंस्पायर्ड हुआ था, जिसे लुइस ब्रेली इंस्पायर्ड हुआ था, वह कौन था? उसका नाम था चार्ल्स बारबियर नाम था। जो आर्मी कैप्टन आया था, जो एक सेना का कप्तान आया था, उसको बताने के लिए कि 12 डॉट की जो उन्होंने लैंग्वेज बताई थी अंधे लोगों के पढ़ने के लिए, तो वो आर्मी कैप्टन का नाम क्या था? तो उस आर्मी कैप्टन का नाम था, वो था चार्ल्स बारबियर, उसका नाम था। तो आज हमने देखो डू यू नाउ पढ़ लिया है, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है। अब आपसे ऐसी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे में समझ में आया होगा कि आपको होमवर्क कैसे करना है, और आप अवश्य ही होमवर्क कर लेंगे, मुझे ऐसी आपसे आशा है। बट बेटा काम सुंदर कीजिए, काम सुंदर कीजिए। आपको पता है नोटबुक चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपके पास पूरा दिन पड़ा है, इतनी जल्दी क्यों करते हो? हाँ, कम से कम 6 महीने आपके पास थे, आप हैंडराइटिंग नहीं सुधार सके तो क्या किया आपने 6 महीने में? हाँ, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, एंजॉय में टाइम वेस्ट कर दिया। बेटा ये निकला हुआ समय वापस नहीं आएगा, आप कम से कम हैंडराइटिंग तो सुधार सकते थे 6 महीनों में। अब भी आपके पास मौका है, अभी 1 महीना और है, आपको बस काम थोड़ा सा दिया जाता, बाकी पूरे दिन आप फ्री हो। आपके पेरेंट्स आपको बहुत बोलते हैं पढ़ने के लिए, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो, क्यों? बेटा कम से कम हैंडराइटिंग तो सुधार दीजिए अब 1 महीने में। ठीक है, अब ज़्यादा ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, बस यही कहूँगा आप होमवर्क जरूर करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस लौटूंगा इसी समय। कल कहूँ तो मंडे टू सैटरडे, आपको पता है, वो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और तब तक ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ आपको सुरक्षित रखें और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।